नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। जैसे मैंने कहा वीडियो लंबा है तो उसको 2 पार्ट्स में अपन बना रहे हैं। तो अब बात करते हैं कि क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम अगर किसी को है तो उस व्यक्ति का जो जीनोटाइप है वो क्या होगा। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में होता क्या है कि नॉर्मली जो क्रोमोसोम होते हैं उससे 1 नंबर क्रोमोसोम का, सेक्स क्रोमोसोम का बढ़ जाता है। जैसे कोई मेल पर्सन है तो उसमें 44+XY कंडीशन होगी, लेकिन उसमें क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम है तो उस कंडीशन में 44+XXY, यानी उसमें मेल और फीमेल दोनों के गुण होंगे, जिस कंडीशन को क्या कहते हैं, गायनेकोमेस्टिया हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर 21 नंबर पर जो क्रोमोसोम होता है 21वां गुणसूत्र, उसकी एक एक्स्ट्रा कॉपी और हो जाए तो उसकी अतिरिक्त कॉपी होने से मानव में कौन सा रोग हो सकता है। तो 21वां गुणसूत्र की एक एक्स्ट्रा कॉपी हो गई तो उसमें 46 की जगह 47 क्रोमोसोम हो जाएंगे। इसको हम डाउन सिंड्रोम कहते हैं। तो अगर एक 21वें गुणसूत्र की एक्स्ट्रा कॉपी आ जाती है तो फिर किसका कौन सा रोग होगा, इससे डाउन सिंड्रोम हो जाएगा। नेक्स्ट है कि अगर एक माता है जिसमें एलील है कैपिटल IA और पिता में है I0, तो उनकी जो संतान होगी उसका जो ब्लड ग्रुप होगा वो क्या होगा। तो देखिए IA वाला एक एलील, I0 वाला दूसरा एलील, तो संतान में IA I0 कंडीशन आएगी, मीन्स उसके अंदर कौन सा ब्लड ग्रुप होगा, A ब्लड ग्रुप। नेक्स्ट है कि मनुष्य के अर्ध गुणसूत्र में गुणसूत्रों की संख्या क्या होगी। अर्ध गुणसूत्र का मतलब यहाँ जीनोम से है, तो गुणसूत्रों की संख्या नॉर्मली तो 46 होती है, अर्ध गुणसूत्र में गुणसूत्रों की संख्या 23 रहेगी। नेक्स्ट है कि वर्णांता का जो रोगी होता है वो कौन से रंगों में विभेद नहीं कर पाता है, तो वो लाल और हरे रंग में विभेद नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट है कि मेथियोनिन जो जेनेटिक कोड होता है उसको कोडित करने का काम कौन सा कोडोन करता है। तो AUG कोडोन जो होता है वो जनरली मेथियोनिन को कोडित करने का काम भी करता है और पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला को प्रारंभ करने का काम भी इसके द्वारा ही किया जाता है। नेक्स्ट है कि पुमद्धुप मतलब ड्रोन की गुणिता क्या होगी, तो अगुणित होगा। और उसमें क्रोमोसोम का नंबर क्या होगा, तो क्रोमोसोम उसमें कितने होंगे, 16 होंगे। नेक्स्ट है कि अगर जीनोटाइप कैपिटल RR स्मॉल YY है तो वो प्लांट कैसा होगा। कैपिटल RR मतलब गोल, स्मॉल YY मतलब हरा, यानी वो प्लांट गोल और हरा होगा। तो यहाँ तक तो बेटा जो वीडियो है अपना ये, इसमें अपन बात कर रहे थे उन क्वेश्चंस की जो क्वेश्चन 1 मार्क्स में पूछे जा सकते हैं। अब हम बात करने जा रहे हैं उन क्वेश्चंस की जो 3 मार्क्स में आ सकते हैं। ठीक है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है कि अपूर्ण प्रभाविता क्या होती है। श्वान पुष्प में या एंटीराइनम में इसकी वंशागति को समझाइए और F2 पीढ़ी तक इसके बारे में बताना है अपने को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सप्रभाविता किसे कहते हैं। मानव में सप्रभाविता को उदाहरण के द्वारा समझाइए। नेक्स्ट, मानव में लिंग निर्धारण की प्रक्रिया को स्पष्ट कीजिए। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनुष्य मेंडल का जो द्विसंकर संकरण का प्रयोग है वो द्विसंकर संकरण का जो प्रयोग है वो समझाइए और इस पर आधारित कौन सा नियम था जो प्रतिपादित किया गया उसको भी डिटेल में समझाना है। इसी तरह के बेटा हीमोफीलिया, सिकल सेल एनीमिया, फिनाइल कीटोन्यूरिया या वर्णांता, थैलेसीमिया, ये भी कुछ ऐसे टॉपिक हैं जिनसे क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं। तो हमें जब पढ़ें तो इन टॉपिकों को भी अच्छी तरह से पढ़ना है। और इसी तरीके से वंशावली विश्लेषण या पेडिग्री एनालिसिस, इस टॉपिक को भी अपन को ध्यान से समझना। तो ये वीडियो था बेटा जेनेटिक्स से रिलेटेड, जिसमें हमने समझा कि कौन कौन से क्वेश्चन हैं जो आ सकते हैं, इनका वेटेज है, जैसे अपूर्ण प्रभाविता, सप्रभाविता, संलग्नता, हीमोफीलिया। तो आप अच्छे से तैयारी करें। नेक्स्ट जो चैप्टर है अपना, जिसमें हम आणविक आनुवंशिकी की बात करेंगे, इसका वीडियो आपको कल मिल जाएगा। अच्छे से तैयारी कीजिएगा। बेस्ट ऑफ लक आपको एंड थैंक यू इस वीडियो को देखने के लिए। अपने दोस्तों को ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि उसको भी इनका फ़ायदा हो। थैंक यू अगेन।